So hello everyone. Today we will be doing must do vocab 2. I hope you enjoyed session yesterday. जो vocab 1 का सेशन था जिसमें हमने 10 वर्ड्स किए थे, राइट? उन 10 वर्ड्स को हम आज दोबारा से रिहर्सल करेंगे. तो कौन कौन से 10 वर्ड्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं, जो कल हमने किए थे? याद होगा आपको. इनमिकल, हाँ बापू तू तो सेहत के लिए इनमिकल है, हानिकारक है. इम पासे जिसको हम इनमिकल, हाँ इम्पासेज जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन जहाँ से आगे ना बढ़ा जा सके, इम्पासे. एंड देन इज योर द वर्ड वाज पार्सिमनी. द पर्सन हु डजंट स्पेंड मनी इज कॉल्ड पार्सिमनी. एंड देन इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन, हाँ कल किया था इंडिग्नेशन, इनजस्टिस टू द नेशन. एंड देन कैंड्योर रिलेटेड विथ कैंडी, कैंडिड, कैमरा, हाँ यूज करते हैं हम. और उसके बाद है परवर्स, समबडी हु डू द रिवर्स. व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल, डूइंग रॉन्ग टू दैट. पार्टिसन, a politically inclined person or a channel or anybody which should be neutral. And sagacious, wise. And then the last word was portrayed to and I think after this we did callow, to whom you cannot allow. तो जो जिसको अलाउ नहीं कर सकते वो हो गया callow. So जो हमारा ये vocab में हमने ये आपको कुछ वर्ड्स हम करा रहे हैं, मस्ट डू vocabs. दिस इज बेसिक आइडिया इज यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन मेड वर्ड वेब. वर्ड वेब कैसे हम जनरेट कर सकते हैं. वर्ड वेब मीन्स लाइक इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वन वर्ड, यू कैन लिंक वर्ड्स विद दैट, और उसको आगे 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 लेके आप उसको याद कर सकते हैं. कोई भी सोर्स जो है आपका, है ना, डिफरेंट सोर्स हैं, उनसे आप वर्ड्स लेते रहिए और उनको देखिए कि यूज़ कैसे हो रहा है. तो बेसिकली अगर आप एक ही सोर्स से करेंगे तो आपको एक ही टाइप के वर्ड मिलेंगे. बट अगर हम यूजेस बेस्ड वर्ड्स करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा अच्छा सोर्स जो है वो न्यूज़पेपर है. कि जो वर्ड्स आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, राइट, उन्हीं को आप अगर समझेंगे और बार बार वो आपके यूज़ भी होंगे तो आपको याद भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे. हाँ, जैसे एक वर्ड है आजकल यूज़ होता है डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट क्या हो गया. डिप्लॉयमेंट, अब देखो हमें पता है कि डिप्लॉयमेंट हमने सुना है, बट हमने डिप्लॉयमेंट नहीं सुना, हमने सुना है एम्प्लॉयमेंट. हाँ, सो एम्प्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट आर वेरी सिमिलर वर्ड्स, राइट, पर थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क है. जैसे हम बॉर्डर पे आर्मी को डिप्लॉय करते हैं, जॉब के लिए किसी को एम्प्लॉय करते हैं ना, तो जॉब जो है वो परमानेंट नेचर का हो जाता है, वेयर एज डिप्लॉयमेंट इज ऑफ ए शॉर्ट नेचर, राइट. यू आर नॉट एम्प्लॉयड विद समथिंग, यू आर डिप्लॉयड देयर. हाँ, तो हम किसी को कहीं पे तैनात कर दें उसको भी हम डिप्लॉयड कहेंगे. हाँ, कल हमने राहुल की बात की थी, आज फिर दोबारा राहुल की शादी है मान लीजिए. अब राहुल की शादी पे जलेबी बहुत अच्छी बनी है. हाँ, और वहाँ पे राहुल ने अपने दोस्त को खड़ा कर दिया कि भैया खड़े हो जाओ, कोई भी बंदा एक से ज़्यादा जलेबी ना ले. तो राहुल ने अपने दोस्त को क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, राइट. दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन स्टोरी अबाउट एनी वर्ड, जिससे तुम्हें वो वर्ड ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाएंगे. हाँ, ऐसे एक वर्ड आता है ओएसिस. हाँ, ओएसिस इज समथिंग जहाँ से आप कोई चीज़ जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे उसके होने के चांसेस कम हो, बट वो वहाँ पे हो. बेसिकली वाटर सोर्स इन डेजर्ट कैन बी कॉल्ड ओएसिस. तो हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई रिलीफ मिल रही है कहीं पे और बहुत सारा प्रॉब्लम है, सो दैट कैन एक्ट एज ए ओएसिस. अब इसको अपनी खुद की स्टोरी बना के उससे रिलेट कर सकते हैं. आज के जो वर्ड्स हैं, आज फिर हम 10 वर्ड्स करेंगे. उन 10 वर्ड्स के अंदर भी आपने यही करना है. मैं अपनी कुछ उस पर बताऊँगा, बट आप उस वर्ड को देखिए, उसके रूट को देखिए, उसके सिनोनिम एंटोनिम देखिए, फिर उसके साथ अपनी कोई स्टोरी बनाइए और वो वर्ड सदा के लिए आपका हो जाएगा. ऐसे ऐसे करके बहुत सारा सोर्स है जहाँ से आप कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया न्यूज़पेपर. अनदर सोर्स है वर्ड पावर मेड इजी. दिस इज़ अ वेरी गुड बुक टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी. बहुत ज़्यादा कुछ आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बट इस बुक में स्टेप बाय स्टेप करके आपको बहुत सारे वर्ड्स जो हैं सीखे जा सकते हैं. इनके साथ हमने कल धीरे धीरे कुछ और वर्ड्स भी किए थे, उनको भी आज हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे. हाँ,
ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। हाँ, पहला वर्ड जैसे हमारा है मेंडिकेंट। हाँ, मेंडिकेंट सुना है कभी वर्ड मेंडिकेंट? चलो नहीं सुना तो एक फोटो देखते हैं कि क्या नज़र आता है फोटो में। अब ये देखो, फोटो में एक आपके पास एक छोटा बच्चा है जो कुछ डोनेट कर रहा है और एक उसको रिसीव कर रहा है। तो एक भिक्षु टाइप लोग होते हैं जो अपना गुजारा मांग के ही चलाते हैं ना, ascetic टाइप ऑफ पीपल, राइट। इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बैगर्स। बैगर लोग जो रहते हैं वो बाय फोर्स बैगर बनते हैं, मतलब उनके पास कोई चॉइस नहीं होता। बट मेंडिकेंट यूजली वी कॉल पीपल who by choice take a life where they beg and their living is made by begging only. Okay, let's see the uses of this word. Mendicants visited Haridwar in search for donations and charity. So these are the people जो भिक्षु लोग हैं वो आते हैं और अपने जो लोगों से अपना जो खाना है वो मांग के अपना गुजारा चलाते हैं, राइट। तो इसका मीनिंग देखते हैं, समवन हु हैव टेकन अ वॉ टू लिव इन पॉवर्टी एंड रिलाइज चीफली और एक्सक्लूसिवली ऑन चैरिटेबल डोनेशंस टू, राइट, टू सर्वाइव। सो और इसको हम एक सिंपल भाषा में बैगर भी कह सकते हैं ना। फकीर लोग जो रहते हैं उनको हम कहेंगे। तो इसके सिनोनिम्स आगे भैया, फकीर, ascetic, वैग्रेंट, वेगाबाउंड, वेफेयर, पॉपर। तो ये जो हमारे लोग हैं इनको हम मेंडिकेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। समबडी हु डोनेट्स, है ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो डोनेट करता है, वो मांगता नहीं है, डोनेट करता है। तो दैट वे दैट बिकम्स द एंटोनियम। कल हमने एक वर्ड किया था, आज भी हम एंड पे करेंगे, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस कौन हो गया? जो बड़े दिल वाला, जो लोगों को देता है ना। इसका उल्टा था पार्सिमनी। पार्सिमनी कौन था? जो कंजूस बंदा था। हाँ, पार्सिमनी। नेक्स्ट, पेकाडिलो। हाँ, तो इसका पीछे पीछे जाते हैं, पीछे देखते हैं इसको याद कैसे कर सकते हैं। मैन कांट, मैन कैंट, मैन कैन नॉट, द पीपल हु कैन नॉट वर्क, हु कैन नॉट अर्न बाय the common ways, so they beg. So men can't, we can remember by this way, the people are called mendicant. Okay, peccadillo. So फोटो से देखने से हमें पता लगा कि एक बच्चा है, फिशिंग कर रहा है और वहाँ पे उसको कोई बंदा आके बोल रहा है फिशिंग नहीं करो। सो ये बच्चा एक छोटा सा क्राइम कर रहा है, बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, छोटा सा गुनाह है। तो पेकाडिलो एक ऐसी गलती को कहते हैं जो गलती तो है बट बहुत ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, राइट। तो जैसे कोई राहुल भैया हैं, दोबारा उनकी शादी तो हुई नहीं है ना, उनके दोस्त की शादी हुई, तो राहुल ने, है ना, पैक करके अपना दिल किसी को दे दिया। हाँ, तो पैक करके दिल दे दो, किसी को दिल दे देना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये दिस इज़ ए स्मॉल मिस्टेक। हाँ, तो अ सक्सेसफुल मूवी स्टार, शी अज्यूम्ड इन पब्लिक शी वुड कंसीडर शॉपलिफ्टिंग एज ए पेकाडिलो। उसको लगा कि भाई लोग उसको एक छोटी गलती मानेंगे, राइट। आपने जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो डेफिनेटली वो एक पेकाडिलो नहीं है। अगर कहीं गैदरिंग करेंगे वो एक पेकाडिलो नहीं है, वो बड़ी गलती है। बट हाँ, कभी कभार चलो आपने किसी को दूर से नमस्ते कर दिया, है ना, उसके साथ हैंडशेक नहीं किया, तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ए छोटा गलती है, छोटा मिस्टेक है, आपने किसी को नहीं किया। नेक्स्ट, हाँ, एज इट सेज माइनर ऑफेंस और एरर। मिसडेमेनर, पैटी ऑफेंस, मिसडिमेनर, है ना, इसको ऐसा स्पेलिंग बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे। एनीथिंग विच इज़ ऑफ ए वेरी 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 स्मॉल नेचर, नॉट ऑफ ए बिग नेचर। और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? जो बड़ा क्राइम कर रहता है ना, समथिंग विच इज़ एफिकेसी, मॉरलिटी, ऑल दिस बिकम्स इट्स एंटोनियम्स, राइट। नेक्स्ट, एस्च्यू। एस्च्यू, किसी चीज़ को क्या करना भाई? त्याग देना, हाँ, अवॉइड करना किसी चीज़ को, उसको हम कहेंगे एस्च्यू कर दिया ना। सो लेट अस सी द वर्ड, यहाँ से मीनिंग बना सकते हैं। गवर्नमेंट रैन कैंपेन फॉर यूथ टू एस्च्यू ड्रग्स, ताकि यूथ जो है वो ड्रग्स को छोड़ सकें, है ना, अवॉइड कर सके, ना लें। तो ये हो गया आपका एस्च्यू, राइट। तो इसके सिनोनिम हम देखेंगे, डेलिब्रेटली, इंटेंशनली अवॉइड यूजिंग समथिंग टू गिव अप समथिंग। किसी चीज़ को विलिंगली छोड़ देने को कहेंगे हम एस्च्यू। रिफ्रेन करना, रिफ्रेन, फोरगो, जाने देना, लेट इट बी। शन, शनिंग,
त्याग करना किसी चीज़ का, रेनाउंस, जैसे हमने किया था, जो मेंडिकेंट लोग हैं वो वर्ल्ड प्लेजर्स को रिनाउंस कर देते हैं, राइट, वहाँ से वो अर्निंग नहीं करते, राइट। एंड द एंटोनियम्स फॉर दिस इज एम्ब्रेस, किसी चीज़ को ले लेना, राइट, एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को रखना और उसको फॉलो करना विल बी द एंटोनियम ऑफ एस्च्यू। एस्च्यू मीन्स टू गिव अप और टू अवॉइड, यस। नेक्स्ट इज टर्पिट्यूड, टपोरी एटीट्यूड, कैन वी से दैट? टर्पिट्यूड, टपोरी एटीट्यूड, turpitude. Let's see the word. The meaning that we can, prisons are filled with criminals who have engaged in acts of moral turpitude, right? तो इससे ये तो सेंस समझ में आ गई कि ये नेगेटिव है। क्रिमिनल क्या भाई, कोई अच्छा काम तो नहीं करेंगे, वो गड़बड़ वाला ही काम करेंगे, है ना। और इसको हम याद कैसे करेंगे? टपोरी एटीट्यूड के साथ। somebody who does a टपोरी एटीट्यूड, we call it as a turpitude. So let us see the meaning of it. Immoral or wicked behavior, right? Okay, let's see the synonyms and antonyms, right? Something is vile, corrupt, iniquity, sinfulness, vice, right? All these are the synonyms. And इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? अच्छा करना, virtue, virtuous, somebody who does good, किसी को ऑनर, एथिकलनेस, कोई चीज़ जो है सही करना, डिग्निटी, विच वी डू इज राइट, विच इज मॉरल, राइट। सो इमोरल डन बाय टपोरीज इज कॉल्ड, राइट, जस्ट टू रिमेंबर टपोरी एटीट्यूड यू कैन रिमेंबर एज टर्पिट्यूड। गुड। नेक्स्ट, विस्टफुल। विस्टफुल कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं ना, थोड़ा पुरानी चीज़ों को याद करके विशफुल थिंकिंग काइंड ऑफ करते हैं, है ना। तो जैसे ये विस्टफुल है, विस्टफुल बिहेवियर इज रिमेंबरिंग कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, काश ऐसा होता, राइट। लेट्स सी द मीनिंग। शी स्माइल्ड विस्टफुली थिंकिंग ऑफ हर टाइम टुगेदर ऑन द माउंटेन। सो द मीनिंग इज सैड थिंकिंग अबाउट समथिंग that is impossible or it in the past. किसी के बारे में कुछ सोचना, है ना, पुरानी यादें लेके किसी को, आई रिमेंबर, आप लोगों की किसी ना किसी के साथ यादें रही होंगी, तो उनको लेके, है ना, सोचना वापस और दुखी हो जाने को हम कहेंगे विस्टफुल। ओके, रिग्रेटफुल, रिग्रेट, इसके लिए कल हमने नॉस्टैल्जिक, यर्निंग, मॉर्नफुल, किसी चीज़ को लाइक ना करना, किसी चीज़ के प्रति रिग्रेट होना, नॉस्टैल्जिक फील करना, राइट। एंटोनिम क्या होंगे? चीयरफुल, ग्लैड, नेग्लिजेंट, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, यू नो। एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट इज अगेन इन अ वेरी जॉयस मूड, जुबिलियंट मूड, वेयर एज दिस इज इन अ सैड मूड। ओके, विस्टफुल। ओके, वर्नैकुलर, कई बार लोग बोलते हैं वर्नैकुलर न्यूज़पेपर, वर्नैकुलर इन द लोकल लैंग्वेज, इन द लोकल लैंग्वेज, वर्नैकुलर बिकम्स लोकल लैंग्वेज, जो हमारी मातृभाषा है, बोली है, भाषा है ना। एक जो हमारी ऑफिशियल रहती है, एक जो देसी भाषा रहती है। देखते हैं, द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ सियरिक बाय अरेबिक एज द वर्नैकुलर लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया ट्रांसफॉर्म द सियरिक फ्रॉम ए लिविंग टू अ डेड लैंग्वेज। जो हमारी, जैसे आप पंजाब में हैं तो पंजाबी हो गई, है ना, अगर आप हिमाचल से हैं तो डोगरी हो गई, तो वो वर्नैकुलर भाषा हो जाती है, राइट। दिस इज यूज्ड फॉर लैंग्वेज। अ वर्नैकुलर और ए वर्नैकुलर लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ बाय द कॉमन पीपल। ऐसे ही आपके लिए जस्ट बता देते हैं, संस्कृत जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसका लोकल लैंग्वेज इज प्राकृत। सो देयर आर मेनी compositions in Prakrit which is easy to be understood by people. Same way the Persian, the Farsi is a kind of official thing, whereas Punjabi is something which is unofficial. Next, native speech, conversational language, common parlance, slang or argot. ये जो कुछ वर्ड आपको लगता है ना, जो सिनोनिम एंटोनिम में आते हैं, जो नहीं पता लग रहे, जो हमारा टारगेट नहीं है आज का, उनको आप नोट कर लीजिए, बाद में कहीं आएगा तो आपको याद रहेगा, ओके मैंने ये देखा था। क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये वर्ड्स याद करना नहीं, अदरवाइज तो ये कहीं ख़त्म ही नहीं होगा साइकिल। हमारा जो टारगेट है वो 10 वर्ड्स को याद करना है, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं और उनका
उनका कोई ना कोई हमने रूट बनाना, कोई ना कोई स्टोरी बनानी ताकि वो आपको याद सके। एंटोनियम जैसे फॉर्मल लैंग्वेज हो जाएगा, कोलोकियल हो जाएगा, फॉर्मल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, symbiosis, everyone knows, especially people who are appearing for snap, तो उनको तो पता ही है भाई symbiosis क्या है, right? It's like it says, arrow says, the bow says to arrow, come back, you are nothing. It's Vasudev Kutumbakam. अगर आप symbiosis का लोगो देखेंगे उसके नीचे लिखा हुआ है Vasudev Kutumbakam, and this is related to that people are together. एक एकजुटता जो दिखाता है, symbiosis comes with. Although many politicians claim to hate the media, they often share a symbiosis with the news hounds who have made ability to both destroy and promote news hounds. तो जो मीडिया हाउसेज हैं हालांकि पॉलिटिकल ऐसा दिखाते हैं कि भाई उनका कोई उनसे लेना देना नहीं है या उसको वो हेट करते हैं, बट ये मीडिया ही है जो उनके साथ एक सिम्बायोसिस, एक संधि, एक दोस्ती, एक याराना उनके साथ शेयर करता है। इसके लिए एक और वर्ड है, सिमिलर वर्ड इज कैमराइडरी, camaraderie. I have to see the spellings. So camaraderie means also a very good friendship, a sense of friendship or togetherness is camaraderie. Okay, relationship of mutual benefit is called symbiosis, है ना? Mutualism, synergy, harmony, coupling, all these are the synonym for this thing. और अगर हमारी किसी से नहीं बनती, किसी के साथ अनबन है, तो discord है, strife है, conflict है उसके साथ, so we will call it is as a not symbiosis, or it is an antonym of symbiosis. Next, unequivocal. कल ये मैंने आपको लिखवाया था unequivocal. Unequivocal means बहुत clear, जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, जैसे कि वर्ड करते हैं ambiguous, right? Ambiguous word is where there is a doubt about something, which is not clear. जो क्लियर नहीं है उसको हम बोल देते हैं ambiguous है। ऐसे ही जो वर्ड हमारा equivocal है, राइट? इक्विवोकल कहाँ से आता है? वोकल मतलब आवाज, इक्वल मतलब इक्वल, इक्वल आवाज, ना हाँ ना ना। जब हम अनइक्विवोकल कह देते हैं तो हम कहते हैं आइदर हाँ या ना। अनइक्विवोकली मीन्स बहुत क्लियरली किसी चीज को मेंशन करना, राइट? सो जैसे लिखा हुआ नो पार्किंग एवर, कई जगह लिखा होता है ये नो पार्किंग इवन नॉट फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि जहाँ भी पार्किंग लगी होती है वहाँ यूजली लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि बस मैंने तो 5 मिनट के लिए ही खड़ा किया था। तो उसने बहुत क्लियर शब्दों में लिख दिया कि भाई कोई भी पार्किंग नहीं होनी चाहिए, इवन 5 मिनट के लिए भी नहीं। ना मतलब ना, राइट? सो व्हेन सिंगर रिसीव्ड एन अनइक्विवोकल डिसमिसल फ्रॉम द 3 जजेस ही न्यू दैट ही वाज नॉट गोइंग टू बी ऑन द रियलिटी शो। ऑब्वियसली जब बहुत क्लियर ना हो गया, जैसे जब 50-50 होता है तो वो इक्विवोकल और एम्बिग्यूस हो गया, राइट? तो जब अनएम्बिग्यूस या अनइक्विवोकल हो गया तो इसका मतलब हो गया वो बहुत ही क्लियर है, उसके डाउट नहीं है कोई। लीविंग नो डाउट, क्लियर इज द मीनिंग। अनएम्बिग्यूस आ गया, अनमिस्टेकेबल, इंडिस्प्यूटेबल, इंडिब्यूटेबल, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट। ब्लंट इज ऑल्सो बिल्कुल सीधा साधा, साफ साफ शब्दों में कोरा। इक्विवोकल हो गया, एम्बिग्यूस हो गया, वेग हो गया। वेग मीन्स विच इज नॉट क्लियर, वेग मीन्स विच इज नॉट क्लियर। ओके गाइस, स्टिमुलस। जब भी इकोनॉमी हमारी डाउन होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक पुश देती है, स्टिमुलेट करती है, राइट? ताकि इकोनॉमी जो है बूस्ट कर सके। जैसे यहाँ पे क्या है कि स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट विल स्टार्ट सम काइंड ऑफ रिएक्शन, कुछ देख के कुछ चीज़ होना, स्टिमुलेट करना किसी चीज़ को। स्टिमुलाई भी इसको बोला जाता है, अगर हम इसको प्लूरल उसमें लेंगे तो स्टिमुलाई बन जाएगा, ठीक है? रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन टू स्टिमुलस। तो यहाँ पे भी देखो, जब गवर्नमेंट इकोनॉमी डाउन होती है तो गवर्नमेंट कई बार स्टिमुलस देती है, इकोनॉमिक स्टिमुलस देती है। इफ द टैक्स वाज अबॉलिश्ड इट विल एक्ट एज ए स्टिमुलस टू एक्सपोर्ट। हाँ, घर वाले भी कई बार आपको स्टिमुलस देते हैं कि अगर भाई 99 लाओगे तो घड़ी, नहीं तो छड़ी। तो किसी चीज़ को देख के कुछ रिएक्शन होना इज कॉल्ड, वो जो वो रिएक्शन करवाने वाली चीज़ है उसको हम कहेंगे स्टिमुलस। अ थिंग that arouses activity or energy in some or something which is inactive। किसी चीज़, वो सोया हुआ है उसको स्टिमुलेट कर दिया, राइट? और कई एनर्जी, हमारे एनर्जी ड्रिंक्स भी आते हैं जो बंदे के अंदर के शैतान को जगा देते हैं ना, स्टिमुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट, स्टिमुलेंट, एनकरेजमेंट, इम्पेटस। एंटोनियम विल बी डेटरेंट, किसी को डिस्करेज कर देना। और
स्टिमुलेट मीन्स मोटिवेट करना, आगे बढ़ने के लिए, डिस्करेज करना, पीछे खींचना, राइट. सो डेटर इज टू डेटरेंट, रिटार्ड करना किसी चीज को, मना करना, रोकना. रिटार्डेशन और डेटरेशन इज समथिंग विच इज ऑपोजिट टू स्टिमुलस. ओके, हियर कम्स द वर्ड मैग्नेनिमस. मैग्नेनिमस तो मैग्ना से आया ना, बड़े दिल वाला बंदा. जो बंदा पैसे को लेके खुले दिल का है, खास करके वो बहुत दान पुण्य करता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैग्नेनिमस. इसके लिए कई जगह फिलैंथ्रोपिस्ट भी यूज किया जाता है, हालांकि थोड़े दोनों अलग अलग हैं, ठीक है. फिलैंथ्रोपिस्ट भी दो लोगों का भला करते हैं. फिल मतलब लव, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड. फिलैंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड को प्यार करता है. तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी रहते हैं जो लोग डोनेट करते हैं, दूसरों का भला करते हैं. बट मैग्नेनिमस इज हु is a big hearted person who donates very comfortably with people. Even though the defendant had broken the law, the magnanimous judge gave him the lightest sentence possible, right. हालांकि उसने भाई लॉ तोड़ा था, बट जो बड़े दिल वाला जज था उसने कहा कोई बात नहीं, उसको लाइट सी ट्रीटमेंट देते हैं. नेक्स्ट, वेरी जनरस और फॉरगिविंग, अनसेल्फिश, राइट. जनरस, चैरिटेबल, बेनेवोलेंट. बेने आ गया ना, अच्छा, जो बेने मीन्स गुड, वर्ड हमने रूट किया था बेने. ऐसे ही फिल आ गया वर्ड, फिल मीन्स लव, लव. फिलेंथ्रोपिक, द पर्सन हु लव्स मैनकाइंड. ओके, तो मीन स्पिरिटेड, सेल्फिश, जो अपने बारे में ही सोचे, है ना. ईगोइस्ट भी कह सकते हैं, ईगोटिस्ट भी कह सकते हैं, जो बंदा अपने बारे में ही बात करता है. ईगोइस्ट वैसे वो हो गया जो अपने बारे में ही अपने को बहुत ज़्यादा हाई समझता है. ईगोइस्ट. ईगोटिस्ट हो जाएगा जो अपने बारे में हाई बात करता है. somebody who talks high about himself can be called as egotist. Next, I think we are done with the 10 words of the day, and let us see, let's try to revise all of them quickly, right. 10 वर्ड हो गए हैं आज के हमारे, इनको फटाफट हम रिवाइज करने की बात करते हैं. सबसे पहले था मेंडिकेंट. मेंडिकेंट क्या था भाई, बोलो. मेंडिकेंट, मैन कांट, है ना, जो नहीं अर्न कर सकते. अ पर्सन हु लिव्स द लाइफ ऑफ ए बैगर, चीफली रिलाई ऑन द बेगिंग. एंड देन कम्स योर वर्ड एस्च्यू. एंड एस्च्यू मीन्स किसी चीज को छोड़ देना, चबा लेना. एस्च्यू इज टू च्यू. जैसे पीपल कैन शुड लीव च्यूइंग तंबाकू, तो वहां से याद कर सकते हो, यू शुड नॉट च्यू, राइट. यू शुड नॉट च्यू टोबैको. देन देयर इज ए पैकाडिलो, पैक करके दिल दे दो, बहुत छोटी सी गलती है, मिस डेमेनर भी कहते हैं इसको. एंड देन देयर वाज द वर्ड विच वन, टर्पिट्यूड. टर्पिट्यूड, टपोरी वाला एटीट्यूड जो है वो क्या हो गया आपका, टर्पिट्यूड. देन देयर इज ए विस्टफुल. विशफुल, ऐसे होता, काश ऐसे होता. अमिताभ बच्चन की भी कुछ लाइनें हैं उसको, उसमें कहा हुआ है, ऐसे होता तो ऐसे होता. पुरानी चीज़ों को याद करके दुखी होना. देन वर्नैकुलर. लोकल न्यूज़पेपर, लोकल लैंग्वेज, देसी भाषा जो है उसको हम वर्नैकुलर बोल सकते हैं. एंड देन कम्स इज योर स्टिमुलस. स्टिमुलस, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, बढ़ावा देना, राइट. एंड वेरी कॉमन वर्ड सिम्बॉयसिस. सिम्बॉयसिस, मिलना मिलाप, एक दूसरे पे डिपेंडेंस, एक दूसरे से, राइट. और हमने मैग्नेनिमस से पहले किया था अनइक्विवोकल. अनइक्विवोकल बड़ा इजी है याद करें. इक्विवोकल मतलब जो बराबर आवाज़ दे, ठीक भी है गलत भी है, ना हाँ कहे ना कहे. अनइक्विवोकल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दे कि भाई नहीं है. जैसे आप कई बार किसी दोस्त से पूछते हैं कि चलो भाई चाय पीने चलोगे, तो आपका दोस्त कहता है कि यार चलते हैं, मतलब वो आपको ये भी नहीं कह रहा कि नहीं जाना, वो आपको ये भी नहीं कह रहा कि चलो चलें. तो वो क्या हो गया, इक्विवोकल हो गया. बट वो क्लियरली कह रहा है कि नहीं भाई यार मेरा तो, मैं आज नहीं जाऊँगा, मेरे को कोरोना से डर लगता है, आई विल नॉट गो. ठीक है, तुम्हें अगर कोरोना हुआ तो मैं क्या करूँगा, राइट. तो यू नीड टू बी अनइक्विवोकल इफ यू वांट टू से नो टू समथिंग. एंड देन मैग्नेनिमस. मैग्नेनिमस, सो मैग्नेनिमस मीन्स वेयर यू आर वेरी जनरस एंड यू आर फॉरगिविंग. और अगर बाय चांस गलती से आपको किसी ने टच कर दिया ना, इंटेंशनली वो आपको कोरोना नहीं करना चाहता, बट ठीक है किसी ने टच कर दिया तो उसको माफ़ कर सकते हैं. ओके गाइस, सो आई होप यू एंजॉयड. दीज आर द 10 वर्ड्स यू विल बी एबल टू रिमेंबर.
and please do watch a lot about these words, try to memorize them, try to use them in your day to day life and try to create your own stories about these words so that you can remember them. और ये जो मैं words ले रहा हूँ ये वो हैं जो कि मोस्टली एग्जाम्स में यूज होते हैं और लिटरेचर में भी इनको काफ़ी देखा जाता है. ओके, बाय बाय, थैंक यू.